नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के आई होप आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे चल रहे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट के कि जो एक्सटेंशन का उनका पेपर है समाजशास्त्र का, तो विद्यार्थियों के पास स्टडी मैटर अवेलेबल नहीं है, तो वो चाहते हैं कि कोई हमें क्लास मिले। तो केवल और केवल एकमात्र संस्थान बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों के ध्यान में चलता हुआ, उनके मतलब हित के कार्य, उनके हित के लिए काम करता हुआ दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पर समस्त कृषि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, चाहे एग्जाम बीएससी एजी का हो या फिर यूपी कैटेट का हो या फिर जेट आईसीआर बीएचयू एमपी पेट, मतलब कोई भी एग्जाम्स हो जिसमें एग्रीकल्चर आती है, उन सभी के लिए यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहती है यहाँ से। तो खास तौर पर यह वीडियो बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के वाले बच्चों का जो कल पेपर होगा उसका यह स्टडी मैटर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। और आज शाम, ध्यान रहे, शाम के 7 बजे, आज शाम 7 बजे आप लोग हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। उसमें हम जो है एक्सटेंशन का जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका आया था उसके 60 क्वेश्चंस को इस चर्चा करेंगे। तो शाम को ध्यान रहे टाइमिंग, आज शाम 7 बजे आप लोग हमसे जुड़ना ना भूलें। उस वीडियो में बहुत बेहतरीन क्लास चलेगी और यह क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभी का अभी शेयर कर दो यार। इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और यार उनका कुछ हित हो पाएगा। सभी विद्यार्थी पास हो जाएं। कौन यार, यहाँ पे हम लोग जो आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम सभी को पास होना है, तो सभी का यार हित करके चलिए ना। सभी को भाई शेयर कर दो। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, तो आप लोग शेयर करने में भाई कंजूसी मत किया करें प्लीज़ मेरे भाई, छोटे बड़े भाई बहन, शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। नए फ्रेंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को यार लाइक कर देंगे। बातें बहुत हो गई, अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं। देखो, समाज शास्त्र एक अध्ययन है। जो समाज शास्त्र है वो एक अध्ययन है, किसका है? यह सामाजिक घटना का अध्ययन कराता है और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन कराता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो समाज शास्त्र एक है वो क्या, किसका अध्ययन करते हैं समाज शास्त्र में? तो सामाजिक घटना हो या फिर सामाजिक व्यवहार, इन दोनों का अध्ययन यहाँ पे यार करते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समाज शास्त्र के जनक कौन है। प्यारे बच्चों, समाज शास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कॉम्टे। ये प्रश्न परीक्षा के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग यार वीडियो को फुल वॉच करेंगे, अच्छे से देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को आप ध्यान में रख के जाइएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप और भी पेपर्स जो आपके हुए हैं आप देख सकते हो, जो हम क्लास कराते हैं उनसे ज़रूर ज़रूर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। समाज की आधारभूत इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। समाज की आधारभूत इकाई होती क्या है? तो फैमिली यानी परिवार होता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा परिवार यानी फैमिली। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, ये कथन किसका है भाई? ये कथन है मैकाइवर का। किसका कथन है? मैकाइवर ने कहा था कि समाज जो है, जो सोसाइटी है, ये सामाजिक संबंधों का एक जाल है। तो मैकाइवर ने ये बात कही थी। नेक्स्ट, समूह प्लस निश्चित भूभाग प्लस सामुदायिक भावना को क्या बोलते? कम्युनिटी बोलते हैं प्यारे बच्चों। कम्युनिटी यानी समुदाय। ऐसे भी एक वैज्ञानिक हुए थे, जेबी चिदम्बर। कौन से साइंटिस्ट? जेबी चिदम्बर। इन्होंने क्या कहा था? कम्युनिटी कम्युनिटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप। इन्होंने बोली थी बात कि कम्युनिटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप, मतलब समाज समूहों का मिश्रण है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी जेबी चिदम्बर ने। बट समूह प्लस निश्चित भूभाग प्लस सामुदायिक भावना, ये सब कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परिवार शब्द की उत्पत्ति हुई है। कह सकता हूं कि परिवार यानी जो फैमिली है वो किस भाषा का शब्द है? आई थिंक रोमन भाषा का शब्द है। सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर परिवार होते हैं। प्यारे बच्चों, जो गांव के इलाका है, जो गांव के लेवल्स के परिवार होते हैं वो कैसे होते हैं? वो जॉइंट फैमिली के होते हैं, मतलब संयुक्त परिवार में एकता बना के रखते हैं, मिलजुल कर रखते हैं, तो उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ये वाला, बुद्धि लब्ध बराबर होता है क्या? आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु अब बट्टा में वास्तविक आयु इंटू में 100। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो उम्मीद करता हूँ इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। चलो, वर्तमान समय में साक्षात्कार का माध्यम क्या है भाई? पर नाउ प्रेजेंट टाइम साक्षात्कार का माध्यम क्या है? आमने सामने बैठकर इंटरव्यू अपन लोग कर, साक्षात्कार मतलब क्या होता है बच्चों? साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू होता है साक्षात्कार का मतलब। तो इंटरव्यू कैसे लिया जाता है? या तो पर्सन का आमने सामने बैठ के लिया जाता है, या फिर वो इंटरनेट के थ्रू ले सकता है, या फिर वो टेलीफोन के माध्यम से आपका इंटरव्यू ले सकता है। तो ये वर्तमान में साक्षात्कार का जो माध्यम है ये तीनों होते हैं, आमने सामने, इंटरनेट और टेलीफोन। नेक्स्ट, सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, प्लीज़ गाइज एक भी स्टूडेंट यार क्लास को मिस ना करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यार क्लास को शेयर कर दो प्लीज़। सभी लोग से यार बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, यही तो हम आपसे चाहते हैं। प्लीज़ यार इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो, अगर आपके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी का भी फर्ज बनता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा के विद्यार्थियों को क्लास को शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलो, प्रश्नों की सूची जो डाक द्वारा सूचनादाता को भेजी जाती है क्या कहलाती है? भाई प्रश्नों की सूची जो डाक के द्वारा सूचनादाता को भेजी जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नावली बोलते हैं उसको, प्रश्नावली, ठीक है ना, बिल्कुल। अनुसूची के प्रश्नों को स्वयं भरना है उत्तरदाता। अनुसूची के जो भी प्रश्न है उनको स्वयं कौन भरता है? उत्तरदाता भरता है भाई। नेक्स्ट, वन लाइनियर क्वेश्चन से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भाई बात की जाए कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो पहले तो प्रधानमंत्री, मान लो योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बात अगर आपसे पूछ ले कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो प्यारे बच्चों 15 मार्च और 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम समय में योजना आयोग का नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग हो गया, नीति आयोग। और ये कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2015 में जो है योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर करते चलें ताकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज उनके बीच में ये कवर हो सके। प्रश्न है कि गांव स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी है पंचायत। गांव स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी है क्या? उत्तरदायी भाई पंचायत उत्तरदायी होती है, ठीक है ना, बिल्कुल। गांव स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए क्या? पंचायत ही तो होती है, ठीक है। निर्गामी, मैत्रीपूर्ण तथा वात्सल ये लक्षण किसके होते हैं? प्यारे बच्चों बहिर्मुखी के लक्षण होते हैं। जो बहिर्मुखी होता है उसके निर्गामी, मैत्रीपूर्ण और वात्सल, बहुत ज्यादा बोलने वाले, ये सब लक्षण किसके होते हैं? बहिर्मुखी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनोविज्ञान प्रथम बार परिभाषित किया गया था। जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, ये प्रथम बार जो है डिफाइंड किया गया था, वो किस रूप में किया गया था? आत्मा के विज्ञान के रूप में, आत्मा के विज्ञान के रूप में किया गया था, ठीक है ना। मनोविज्ञान की वह शाखा जो ज्ञान प्रक्रिया से संबंधित है उसको क्या बोलते हैं? नॉलेज साइकोलॉजी बोलते हैं, मतलब ज्ञान मनोविज्ञान उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार ढालने की एक क्रिया है, क्या है? दूसरे व्यक्ति जो है, अभी चुनाव चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, जो लीडर्स होते हैं दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार तो ढाल लेते हैं वोट मांगने की, भाई मुझे वोट चाहिए, मैं ये काम करूंगा, ये करूंगा। अब जो वोट देता है इच्छा अनुसार तो उनको ढालना बोला जाएगा। तो एक तो लीडर यानी नेता होता है वो दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार ढाल लेता है, और या फिर प्रशासन के जो भी काम, प्रशासन के जो भी कार्यकारिणी मतलब अध्यक्ष या कार्य करने वाले प्रशासन के जो भी लोग होते हैं उनके अनुसार भी हम लोग ढल जाते हैं। तो ये दो कारण होते हैं दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार ढालने की क्रिया, नेतृत्व व प्रशासन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री एक उदाहरण है किसका है? ये राजनीतिक नेता जो होते हैं ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं।
तो ये राजनीतिक नेताओं का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ग्रामीण समाजशास्त्र है। ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होती है प्यारे बच्चों? ये कला होती है और यह विज्ञान भी होती है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होती है? कला और विज्ञान दोनों होती है। परिवार एक उदाहरण है, किसका उदाहरण? प्राथमिक समूह का। प्राइमरी ग्रुप्स की बात की जाए तो परिवार इसका जीता जागता उदाहरण होता है। तो परिवार एक उदाहरण है प्राथमिक समूह का। नेक्स्ट, सहकारी समिति। सहकारी समिति एक उदाहरण है, किसका होता है प्यारे बच्चों? ये सहकारी समिति एक द्वितीयक समूह का उदाहरण होता है। ठीक है, परिवार के एक आधारभूत कार्यों से संबंधित है। परिवार के आधारभूत मतलब बेसिक बातें क्या है परिवार के लिए? तो वंश, बुद्धि एवं आर्थिक सुरक्षा, ये सब बातें परिवार के आधारभूत कार्य होते हैं। सामाजिकरण एक क्रिया है, कैसी क्रिया है? सामाजिक प्रभाव से चलने वाली क्रिया और जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कल के एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कल के एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से देखना। सामाजिक प्रभाव से चलने वाली एक क्रिया है सामाजिकरण, और जीवन पर्यंत चलती है, बंद ना होने वाली क्रिया है, बंद नहीं होती भाई। समाज में रहना है तो सामाजिक प्रभाव से तो चल पाएंगे हम लोग, और जीवन पर्यंत तक चलने वाली क्रिया है। तो ये दोनों बातें सही हैं। सामाजिक ढांचे की इकाई है प्यारे बच्चों समूह। सामाजिक ढांचे की मेन इकाई क्या होती है? ग्रुप्स में हम लोग काम करते हैं। तो ग्रुप्स यानी समूह इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। मूव ऑन करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। काफी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। विच आर एन इंस्टीट्यूशन मतलब कौन सा संस्था है? परिवार, धर्म, स्कूल, ये सब क्या होती है? विच आर एन इंस्टीट्यूशन, कौन सा संस्था? ये सभी परिवार, धर्म, स्कूल, ये सब संस्थाएं होती हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? परिवार। परिवार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी आप एग्जाम में परिवार के ऑप्शन से देखेंगे तो अच्छे से सोच समझ के आप उत्तर देंगे, क्योंकि परिवार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कल के एग्जाम के लिए। एक नेता के गुण हुए हैं, एक नेता के गुण हैं कैसे? आत्मविश्वासी होना चाहिए नेता, नेता साहसी होना चाहिए, और नेता बुद्धिमान भी होना चाहिए। देखो, आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए नेता को, क्योंकि जब नेता के अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो वो समाज में जाएगा, या कभी देखते हो हम लोग इस समय प्रचार करने विभिन्न दलों के नेता लोग आ रहे हैं और अपने अपने प्रलोभन भरे वादे कर रहे हैं। तो आत्मविश्वास अगर अच्छा होगा तो जो भी वोटर्स होते हैं, जो भी आदमी होते हैं, उसकी बात पर विश्वास करते हैं, तभी तो उसको वोट देते हैं। साहस भी होना चाहिए, छोटी मोटी बातों से एक नेता को कभी परेशान नहीं होना चाहिए, और अन्य पुरुषों के अपेक्षा नेता बुद्धिमान होगा, तभी तो अपनी बातों में लोगों को लुभा पाएगा अपनी बातों से। तो एक नेता की ये गुण होने चाहिए। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपकी परीक्षा में कल आएगा, देख लेना आप, जरूर आएगा। ठीक है, चलो। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन को हम विभेदित करते हैं कौशल के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर। ये दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं भाई। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन को हम किस रूप में बात? कौशल के आधार पर तो करें, जो व्यक्ति कौशल स्किल जिसके अंदर अच्छी हो, जाके शहर में कुछ बेरोजगार पा सकता है, कुछ काम कर सकता है। और ग्रामीण नगरीय व्यवसाय के आधार पर ग्रामीण खेती कर सकते हैं। तो ये दो भाग में भाई डिवाइडेशन है। ठीक है, चल। एक ग्रामीण समुदाय रखता है धर्म का महत्व। तो बिल्कुल बात सही है। गांव वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो गांव में लड़के रहते हैं, जो गांव में आदमी लोग रहते हैं भाई, वो धर्म को बहुत मानते हैं। हाँ, छुआछूत वाली बातें बहुत मानते, धर्म को बहुत मानते हैं। साथ ही साथ सादा जीवन रहते हैं, पर्सनालिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते भाई। ये पर्सन ये दिन रात काम करते हैं खेतों में दबा करके, और जो है भाई ज़्यादा पर्सनालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। जबकि शहर वाला क्या होता है? धर्म का महत्व भी नहीं मानता है, और सादा जीवन नहीं, पर्सनालिटी में रहेगा, चाहे कुछ भी कमाए चाहे कमाए, अच्छी ज़िंदगी काटेगा। और जाति प्रथा तो गांव में कूट कूट कर भर गई भाई। तुम एससी हो, तुम एसटी हो, हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। तो ये सब यार गांव की बहुत बड़ी कमजोरियां हैं, जिसके कारण ग्रामीण लोगों के जीवन तबाह है, ये समझ लो आप। हाँ भाई, बिल्कुल बात सही है। अगर यार क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर लो सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दें। बस भारत में सामुदायिक विकास प्रारंभ किया गया था
देखो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, देखो अच्छा प्रश्न है भाई, याद कर लेना। CDP मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या बच्चों? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसी को तो बोलते हैं यार, सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और 1952 में यह प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। आई होप आपको हमारी बातें पसंद आ रही होंगी, क्लास अच्छी लग रही है। सभी लोग अगर क्लास अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, अन्यथा वीडियो कर देना अनसब्सक्राइब, डिसलाइक भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, जो भी अच्छा लगे आपको। चलो, पंचायती राज व्यवस्था की संस्था है, क्या है जो पंचायती राज व्यवस्था की संस्था है वो कैसी है? जिला पंचायत। देखो पंचायती राज की जो व्यवस्था होती है वो जिला पंचायती होती है, ठीक है। सहकारी साख समिति अधिनियम कब लागू हुआ? 1904। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, इसको अच्छे से याद करके जाना, इसको अच्छे से याद कर लेना कल के लिए आप। सहकारिता का सिद्धांत है, सहकारिता का सिद्धांत है, कोऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। प्रश्न है कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशंस। प्रजातांत्रिक कला होती है, निष्पक्ष होती है और एकता होती, इसी को बोलते हैं अपन लोग सहकारिता। अब आप देखना, जब भी सहकारिता से प्रश्न बनेगा तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आएगा, आप लोग तुक्का जबरदस्त लगा देना, कोई दिक्कत होगी नहीं, समझो हमारी बात को। थोड़ा टिपिकल पेपर रहता है, लेकिन हम लोग अपनी बुद्धि और अपने दिमाग से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित हम लोग अच्छे नंबर ला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कृषक समाज एवं औद्योगिक समाज को विभेदित करता है। पर्यावरण, व्यवसाय, सामाजिक गतिशीलता, ये सभी जो हैं कृषक समाज और औद्योगिक समाज को क्या करते हैं? विभेदित करते हैं, डिवाइडेड करते हैं। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। कृषक समाज का परिवार होता है, पितृ होता है भाई। कृषक समाज का जो परिवार होता है, पितृ होता है, पैतृक होता है और सत्तात्मक भी होता है। ये दो बातें याद रख लेना आप। समूह को प्राथमिक एवं सेकेंडरी समूह में वर्गीकृत करते हैं। खुले हाउस, खुले हास, खुले हास याद रखना। समूह को प्राथमिक और सेकेंडरी में हम लोग वर्गीकृत करते हैं किनके अनुसार? तो खुले हास के अकॉर्डिंग। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा का शब्द है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, ज्यादा अच्छा क्वेश्चंस, कई बार परीक्षा में आने वाला क्वेश्चंस। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई किस भाषा से हुई भाई? ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एक विज्ञान है, यह किसने कहा था? जेबी वॉटसन। अकॉर्डिंग टू जेबी वॉटसन के अनुसार इन्होंने बताया था कि मनोविज्ञान जो है ये मानव व्यवहार का विज्ञान होता है, ठीक है। चलो, बार बार दोहराए जाने वाले क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों? अगर हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारी आदत कहलाती है। जैसे भाई कोई काम है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अगर कोई जैसे शिक्षा है या हमारा खेलना है, डेली अगर हम किसी चीज़ को खेलते हैं तो वो हमारी हैबिट कहलाती है। हैबिट का मतलब ही होता है किसी चीज़ का रिपीटेशन करना, क्योंकि हैबिट का मतलब जब आप कोई काम करने लगते हो, शुरुआत में उस काम को करने में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब उसको आपको थोड़ा प्रेशर देखना पड़ता है, दिक्कत होती है। लेकिन जब हम कुछ दिन करने लगते हैं फिर वो हमारी आदत में बदल जाती है बात। फिर हम चाहे हमें ध्यान कुछ भी हो, कहीं भी कुछ ना करना हो, लेकिन हमें जो काम करना तो वो हमारी आदत बन गई तो बस। जैसे किसी पर्सन को शुरू मान लो वो नशा का सेवन करता है, कोई चीज़ खाता है या बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो शुरुआत में जब पिएगा तो यार उसे अच्छा नहीं, अजीब लगेगा। बट जब पीने लगेगा धीरे धीरे वही चीज़ उसकी आदत में आ जाएगी, फिर वो उसका आदी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अपन लोग आदत। आई होप आप समझ गए होंगे हमारी बात को। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? पर्सनैलिटी में देखो ला आया इसलिए शब्द किया, और लैटिन भाषा का शब्द हुआ। पर्सनैलिटी शब्द जो है वो किस भाषा का? तो लैटिन भाषा का ये शब्द होता है, ठीक है। सीखने की विधि है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, शिक्षण दोनों। प्यारे बच्चों, यह सीखने की विधियां होती हैं जो कि दोनों विधि हैं। मतलब हम लोग इनडायरेक्ट भी सीख सकते हैं, अप्रत्यक्ष जब सामने नहीं है तब भी सीख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो टीचर्स स्टूडेंट के बाद आमने सामने बैठ करके भी आप लोग सीख सकते हो। तो दो विधियां होती हैं सीखने की। सीखने की कितनी विधियां, लर्निंग की कितनी विधियां होती हैं? दो होती हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। जन्मजात प्रेरकों के प्रकार हैं प्यारे बच्चों। जन्मजात प्रेरक कौन कौन से? भूख, प्यास, काम, ये हमारी बेसिक
प्रेरक हैं, जो कि जन्मजात, जन्म से ही हमें महसूस होते हैं। बच्चा बहुत छोटा हो चाहे बड़ा हो, भूख प्यास काम, ये तीन बातें उसके लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। फैमिली शब्द फैमुलस शब्द से लिया गया है। क्या बच्चों, जो फैमिली शब्द है ये फैमुलस शब्द से बना है, और ये किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा के शब्द माना जाता है। ठीक है, फैमिली शब्द जो है फैमुलस शब्द से बना है, और ये किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द होता है। नेक्स्ट है कि परिवार एक है नातेदारी शब्द। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के प्रकार बताएं भाई। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के प्रकार, तो ये होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होती वस्तुनिष्ठ और एक होती है आत्मनिष्ठ। दो प्रकार की होती हैं मनोविज्ञान की विधियां। शिक्षा जो साइकोलॉजी की दो विधियां होती हैं, आत्मनिष्ठ होती है और वस्तुनिष्ठ होती है। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इनकी विशेषताओं की योग का उल्लेख है, पर्सनालिटी बोलते हैं। कुल मिला के आपके पास जो भी मैटर्स अवेलेबल हो उसमें पर्सनालिटी की परिभाषा को आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है ना, ये शब्द जरूर आएगा आपके एग्जाम में कि पर्सनालिटी जरूर आएगा, कि पर्सनालिटी जो है एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार में प्रतिमान और उनकी विशेषताओं का योग का उल्लेख है, उसको अपन लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी। व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्यारे बच्चों, जो व्यक्तिगत विकास है, खुद का विकास है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है? परिवारवाद, विद्या, परिवारवाद, ये दो बातें आती हैं। तो परिवार शब्द इंपॉर्टेंट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार नहीं है? जो परिवार छोटा होगा वह परिवार संयुक्त नहीं हो सकता है। सामाजिक वातावरण का अर्थ क्या है? सामाजिक वेशभूषा। अगर आप समाज में रह रहे हो, सामाजिक वातावरण का मतलब जो उस समाज की वेशभूषा है उसको आपको अपनाना पड़ेगा, अनुष्ठान को अपनाना पड़ेगा, और सामाजिक जो उनकी गतिविधियां उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बात अच्छी हो गई। यहाँ पे जात के भीतर विवाह किया जाए तो क्या बोलते हैं? मतलब अगर एक ही जात के व्यक्ति हैं और उनके आपस में शादी कराई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंडोगैमी। क्या बोलते हैं? एंडोगैमी। समाज शास्त्र एक है सामाजिक सह संबंधों को जाल है। समाज शास्त्र क्या होता है? सामाजिक सह संबंधों का जाल होता है। ये समाज शास्त्र का संबंध है, जो समाज शास्त्र है, जो रूरल सोशोलॉजी है, ये मनोविज्ञान, राजनीति, मान और विज्ञान, इन सभी का समाहित रूप होता है समाज शास्त्र। कल की परीक्षा में आपके उपरोक्त सभी वाले ऑप्शंस बहुत ज़्यादा सही होंगे। आप देख लेना जब आप पेपर दे के आना, उपरोक्त सभी वाले जो ऑप्शंस कल पर की परीक्षा में आपके आएंगे वो पक्का बहुत ज़्यादा सही ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, चलो। हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? बात की जाए हरित क्रांति इंडिया में कब आई? 1966 से 67 में आई। 1966 से 67 में आई हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? डॉक्टर विलियम गॉर्ड ने दिया था। ठीक है ना। हरित क्रांति के समय लर्मा रोजर, 1763, 1764, कल्याण सोना, ये प्रजातियां आई थी इंडिया में। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? प्यारे बच्चों, 1960 में किया गया था, और विश्वविद्यालय का नाम क्या था? GBPUAT, मतलब गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड में। क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत जो व्यक्ति थे ये भारत के पहले मुख्यमंत्री या फिर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पुरुषों में बनाए गए थे, जिसके उन्हीं के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी नाम रखा गया।
2000 के आसपास में जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, तो फिर यूनिवर्सिटी ये पंतनगर उत्तराखंड में पहुंच गई थी। ठीक है, चलो। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया के लेखक कौन है? A R देसाई। प्यारे बच्चों, जो A R देसाई है रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया के लेखक माने जाते हैं। भारत की प्रमुख समस्या क्या है? भारत की समस्या क्या है? भारत में देखो, अशिक्षा, अभी अशिक्षित लोग बहुत हैं, गरीबी है और ऋणग्रस्तता भी है। ये 3 कारण है जो भारत की समस्या बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम रहती है। ICAR कहाँ पे स्थित है? तो गाइस ये स्थित है नई दिल्ली में। ICAR कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाजशास्त्री है? प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय समाजशास्त्री के नाम बताओ, तो SC दुबे और SC श्रीनिवास, ये 2 हैं जो भारतीय समाजशास्त्री हैं। ठीक है, चलो। यूपी में कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं? देखो, अगर भारत में बात करें तो है 15, यूपी में बात करें तो है 9, और भारत में अगर एक इकोलॉजिकल जोन की बात करें बच्चों, इकोलॉजिकल जोन, इक से बन गया 21, तो इकोलॉजिकल जोन की संख्या इंडिया में कितनी? 21 है। एग्रो क्लाइमेटिक की 15 है, और यूपी में एग्रो क्लाइमेटिक की 9। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलते हैं तो यह क्या कहलाती है घटना? जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सोशल ग्रुप्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सोशल ग्रुप्स बोलते हैं। प्यारे बच्चों, सोशल ग्रुप्स बोलेंगे। ठीक है, चलो। भारत में लगभग 68 से 84% जनसंख्या रहती है गांव में। कुल मिला के मैं ये जानता हूं, जो भारत की जो जनसंख्या है वो क्या है कि 67 से 84% के आसपास पर जो है ये गांव में रहती है। और जो गांव का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि होता है। तो भारत के लगभग लगभग 67% के आसपास जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है। गांव में जनसंख्या तो इतनी रहती है, लेकिन 67% जनसंख्या है, 67% जनसंख्या है, उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक समाज में अंतर क्या है? बताया। व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक समाज है, इसमें अंतर किसने बताया? तो ये अंतर बताया था क्लस्टर वर्ड, अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है कि मैक्स वेबर, देख सकते हो आप, मैक्स वेबर ने क्या बताया था? समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। मैक्स वेबर के अनुसार जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। किसने कहा? मैक्स वेबर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला था? सर्वाइवल ऑफ द फाइटेस्ट। यह सिद्धांत किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ये सब विदेशी एक्सटेंशन शास्त्री जो भी हैं विदेश के हैं सब लोग। भारत में समाजशास्त्र कब और किस सन में आया? तो वो मुंबई में आया था 1964 में। भारत में समाजशास्त्र कब आया था? तो ये आया था कब आया था भाई? 1914 में आया था मुंबई में। ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, मुंबई में हुई थी 1951 में। इंडियन काउंसिल ऑफ साइंस रिसर्च 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। विज्ञान अनुसंधान का एक ढंग है, यह कथन किसका? तो A W ग्रीन ने कहा था कि जो विज्ञान अनुसंधान का एक ढंग है, विज्ञान जो है ये अनुसंधान का एक ढंग है, यह कहा था A W ग्रीन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास, यह किया कहा था कार्ल मार्क्स ने। जो समाज का इतिहास वर्ग है वो संघर्ष का इतिहास, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। तो ये कथन सबरे याद कर लेना, परीक्षा में कथन आ सकते हैं। समन्वयात्मक मत का समाजशास्त्री का नाम दुर्खीम।
समाज शास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का वर्णन करती है। ये कथन है यंग ने दी थी। यंग के अकॉर्डिंग समाज शास्त्र जो है समूहों में मनुष्य के व्यवहार का वर्णन है, ठीक है ना। भारत के राज्यों की जनसंख्या कितने प्रतिशत में राज्य है? बिहार असम में, मतलब बिहार असम यहाँ पे 30%। भारत के राज्यों की जनसंख्या प्रतिशत में राज्य ये है, ठीक है ना। पेयजल प्राप्त करने में व्यय समय उत्तराखंड, ये कोई खास प्रश्न नहीं है आपके एग्जाम में। ये प्रश्न आप स्किप कर दो, ये प्रश्न स्किप कर दो, ये स्किप कर दो, ये प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलो, इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली यहाँ पे हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, ये पेज ही पूरा स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट पेज देखेंगे हम लोग। सरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। सरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए आर देसाई। याद कर लेना आप लोग, सरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक ए आर देसाई। प्रभु जात की अवधारणा किसने दी थी? ए एन श्रीनिवास ने दी थी प्रभु जाति की अवधारणा। जाति समाज की विशेषता है, इसको क्या बोलते हैं? जाति समुदाय बोलेंगे। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने की? श्रीनिवास ने दी थी। सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक है मैकाइवर ऑफ पेज। मैकाइवर ऑफ पेज ने पुस्तक लिखी थी सोसाइटी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पश्चिमीकरण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पश्चिमीकरण का कारण है? तो रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ये सब पश्चिमीकरण का कारक होते हैं। प्रोफेसर आर ए मुखर्जी ने ग्रामीण समाज में कितने वर्गों का उल्लेख किया है? प्रोफेसर आर ए मुखर्जी ने जो ग्रामीण समाज में कितने वर्गों में डिवाइड किया है? 6 वर्गों में कुल डिवाइड किया है। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है प्यारे बच्चों? त्रिस्तरीय होती है। और सबसे पहले लागू कहाँ हुई थी? नागौर राजस्थान में। भाई, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे लागू हुई थी? नागौर राजस्थान में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुई थी। कैसी व्यवस्था? त्रिस्तरीय है। और किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की। और संविधान संशोधन की बात करें, पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन। ये कुछ प्रश्न थे इस प्रश्न से। नेक्स्ट, हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं? कुल स्वरूप माने जाते हैं 8, जो कि हिंदुओं में है। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक एस सी डोबे। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी थी? एम एन श्रीनिवास ने दी थी। निम्नलिखित में कौन पंचायती राज का निम्नतम स्तर है? ग्राम पंचायत। पंचायती राज की जो सबसे छोटी इकाई वो ग्राम पंचायत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय सेवा योजना जिसको बोलते हैं अपन लोग एनएसएस, कब स्टार्ट हुई थी? 2 अक्टूबर 1969 में स्टार्ट हुई थी राष्ट्रीय सेवा योजना। नेक्स्ट है, पारस्परिक अनुराग को कारण होने का विवाह, गंधर्व विवाह, ठीक है ना। पारस्परिक अनुराग का जो कारण होने वाला विवाह है उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। प्राथमिक समूहों की परिकल्पना किसने दी थी? कूले ने। प्राथमिक समूहों की जो परिकल्पना कूले ने दी थी। एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऐसा व्यक्ति जो एक से ज्यादा महिलाओं से विवाह करता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सामाजिक समूह बोलते हैं उसको। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं उसको सामाजिक समूह बोलते हैं। संस्कृति का सबसे छोटी इकाई है सांस्कृतिक विशेषता। सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक विशेषता होती है। सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधि कौन सी है? शिक्षा। सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधि है शिक्षा। सामाजिक निर्बाध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था सौरोकिन ने, ठीक है ना, सौरोकिन ने। गांव में पंचायत का अध्यक्ष उदाहरण है अविशेष श्रेता। नेक्स्ट, जीवन में प्रतिदिन सुनने वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं? जटिल तरंगे। जीवन में जो प्रतिदिन हम लोग आपस में बातचीत करते हैं उसको तरंगों क्या बोलते हैं? जटिल तरंगे। मानव द्वारा
सुन पाने वाली ध्वनि तरंगें कितनी होती? 20 से 20,000 हर्ट्ज। मतलब मानव के द्वारा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि अपन मानव सुन सकता है आसानी से। वर्ग आधारित है आर्थिक स्तर पर। जो वर्ग होते हैं, जो क्लास होते हैं, वो आर्थिक स्तर के अकॉर्डिंग आधारित होते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग को क्या बोलते हैं? अनौपचारिक। मेज व्यवहार किस वर्ग के अंतर्गत आता? लोकाचार। नॉर्मन ने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी गुण कितने बताए थे? 5 बताए थे। नॉर्मन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने व्यक्तित्व के गुण कितने बताए थे? 5। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के 16 गुण किस मनोवैज्ञानिक ने बताए थे? कैटिल। कैटिल ने व्यक्तित्व के यानी पर्सनालिटी के कुल 16 गुण बताए थे, जबकि नॉर्मन ने कितने बताए थे? 5 बताए थे। व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं करते, अभिगत नहीं करते भाई। संवेग मापने की विधि है पॉलीग्राफिक विधि। 120 टीबी वाले बालक कटेंगे उत्कृष्ट। 120 टीबी वाले बालक को क्या कहेंगे? उत्कृष्ट बालक कहेंगे। अभिवृत्ति मापदंड हेतु 22 कथन दिए थे थर्स्टन ने दिए थे 22 कथन। राजस्थान में कुल कितने हैं? राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33। एमपी में कुल कितने जिले हैं? 50। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगर वास्तविक आपको क्लास यार अच्छी लग रही है तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर लो यार सब्सक्राइब, ठीक है ना? क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही एग्रीकल्चर से संबंधित क्लासेस आपको हर एक विषय की मिलती रहती हैं। सभी सेमेस्टर एग्जाम की यहाँ पे क्लासेस आपको दी जा रही हैं। साथ ही साथ आपको जो है क्या बोलते हैं, आंसर की, हर एक सब्जेक्ट की आंसर की आपको भी प्रोवाइड की जाती है, बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के साथ में आपके बीच में उपस्थित होते हैं। सो गाइज यार, आपका भी फर्ज बनता है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करके चलें। समाजशास्त्र भारत में प्रथम बार कब प्रयोग किया गया? 1919 में। समाजशास्त्र भारत में पहली बार प्रयोग कब किया गया? 1919 में किया गया था। इसके बाद समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान किसने कहा था? ये कहा था इंजीनियर दुर्निग ने, ठीक है ना? अकेले समाजशास्त्र का अध्ययन का मत है, मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख चरण है अपकल्पना का निर्माण करना। समन्वयात्मक मत का समाजशास्त्री दुर्गीप। समाजशास्त्र समूह मनुष्यों के व्यवहार का वर्णन किसने कहा? यंग ने कहा। मोस्ट टाइम क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। विज्ञान उत्तर का एक ढंग है, A.W. ग्रीन ने कहा। इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्थापना 1951 में हुई थी। सामाजिक मनोविज्ञान की मौलिक धारणा है समाज है। सभी प्रश्नों को याद करके जाना। मैं समझता हूँ ये विषय आपको बोरिंग लग रहा है, अच्छा विषय नहीं लग रहा है, लेकिन क्या है भाई, पेपर तो आपको देना है और परीक्षा में प्रश्न भी यहीं से बनेंगे, तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है? सामाजिक मनोविज्ञान की मौलिक धारणा किसने दी थी? सुभाष ने। 295 पंचायती समिति प्रधान रीजनल रूरल का होगा। जेबी सीतामर के नर्स, वही जेबी सीतामर ने क्या था? कम्युनिटी इज द कम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप, समाज समूह का मिश्रण है, यह परिभाषा दी थी जेबी सीताम्बर ने। नया पंचायती राज संशोधन किस राष्ट्रीय नेता द्वारा दिया गया था? श्री राजीव गांधी के द्वारा। जो नया पंचायती राज संशोधन है वो दिया गया था राजीव गांधी के द्वारा। प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? अगर पंचायती मतलब प्रधान बनना है तो 21 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए प्रधान के लिए। श्री योजना लागू करने वाला पहला राज्य, श्री मतलब राजस्थान। ज्ञानात्मक संतुष्टियों करने वाला क्षेत्रीय शिक्षा से स्थान है मैसूर। इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। बुद्धि का द्विखंडात्मक सिद्धांत किसने दिया? एम्पियर मैन ने। प्यारे बच्चों, स्पीयर मैन ने दिया था यार, बुद्धि का द्विखंडात्मक सिद्धांत दिया था स्पीयर मैन ने। नेक्स्ट है, अकेलापन पसंद ना करने वाले व्यक्ति कहलाते हैं बहिर्मुखी। ऐसे व्यक्ति जो अकेलापन पसंद नहीं करते हैं अर्थात वो भीड़ में रहते हैं उसको बोलते हैं बहिर्मुखी। व्यक्तित्व के 16 गुण किस मनोवैज्ञानिक ने बताए थे? कैटिल ने बताए थे।
व्यक्तिगत आंतरिक एवं अर्जित विन्यासों का जोड़ है। बैलेंटाइन ने बताई है बात। नेक्स्ट है कि राष्ट्र का राज्य से कौन सा भिन्न का तार है अधिकतर। जाति का लक्षण नहीं है, विवाह हेतु स्वतंत्र, यह जाति का लक्षण नहीं होता है। डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है? ये स्थित है भुवनेश्वर में। ठीक है, चलो। केबीके के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जो है केबीके के जन्मदाता माने जाते हैं। फादर ऑफ केबीके डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। प्रथम केबीके कहाँ पर? पौंडीचेरी में खोला गया था। और कब खोला गया था प्यारे बच्चों? 1974 में खोला गया था प्रथम केबीके। नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा प्राप्त नोबेल पुरस्कार। जब विश्व में हरित क्रांति के पिता कहलाए नॉर्मन ई बोरलॉग, तब इनको 1970 में जो है शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक एक प्रश्न को अच्छे से याद करके चलना। यूपी में ग्राम पंचायतों की संख्या 59,163, ये कुछ संख्या है। काली भूरी क्रांति जो है ये गैर पारस्परिक ऊर्जा होती है। ब्राजील का कृषि निर्यात में हिस्सा कितना? 5.2%। भारत में कौन जेनेटिक मॉडिफाइड खेती सफलतापूर्वक होती है? मतलब भारत में कौन सी जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप है उसकी खेती सफलतापूर्वक होती है? तो वीटी कॉटन की होती है। ठीक है ना, चलो भाई। सर्वाधिक जीडीपी दर वाली पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो भारत की जीडीपी दर थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, अच्छी थी। नेक्स्ट है विश्व में कौन सा बीटी फसल की खेती नहीं हो जा रही है? गेहूं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय ब्यूरो हैं? 9 हैं। भारत में कुल कितने कृषि विज्ञान? तो कृषि विज्ञान की कोई संख्या निश्चित नहीं है, ये बढ़ती घटती रहती है, घटती नहीं बढ़ती रहती है, हर जल्दी जल्दी बढ़ती है, इसकी इंक्रीज होती है। खरपतवार नाशक जीएल धान की किस फसल उगाने वाला देश? अच्छा प्रश्न नहीं, ये नहीं आएगा। प्रति लड़की लड़कों की विश्व में दर क्या है? 1 लड़की पे 7 लड़के, ये रेशियो है विश्व लेवल पर। प्रति लड़की भारत में क्या है? तो 1 पे 12, ये रेशियो है। चीन में प्रति लड़की के अनुपात में, ये नहीं आएगा प्रश्न, छोड़ो से। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? ये कहा था मजमूदार एवं मदन ने। किसने ये बात की थी? मजमूदार एवं मदन ने कहा था। मनरेगा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2009 में की गई थी। जजमानी व्यवस्था किस तरफ विवेचना की थी? विलियम वाइजर ने की थी। ग्रामीण समाज में अधिकांशता किस परिवार का परिवार है? भाई संयुक्त परिवार है गांव में। समाजशास्त्र के पिता अगस्त कॉम्टे। अच्छा प्रश्न है परीक्षा के हिसाब से। किस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन है? मतलब परीक्षा होगी विवाह के लिए, पहले परीक्षा दो फिर विवाह करो। तो भील एक जनजाति है जिसमें पहले परीक्षा देनी पड़ेगी, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, इसके बाद आपका विवाह होगा। इंडियन विलेज नामक पुस्तक यह है एस दुबे। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित है, ये किसका? एंडरसन का कथन है, एंडरसन का। और जजमानी व्यवस्था स्पष्ट करता है पारस्परिक सामायिक संबंध को, ये क्या स्पष्ट करता है? क्लियर कर देता है। किसने रामपुरा गांव का सामयिक पद्धति अध्ययन है? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। भारतीय समाजशास्त्र के पिता कौन है? जीएस गोरे हैं। भारतीय समाजशास्त्र के पिता कौन है? जीएस गोरे हैं। समाजशास्त्र के पिता की बात करें अगस्त कॉम्टे हैं।
चार वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार वर्ण के नाम अगर पूछ दे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण होते हैं। एम.एस. श्रीनिवासन की किताबों के नाम: मैरिज एंड फैमिली, ये भी इनकी किताब है। इंडिया एंड विलेज भी इनकी किताब है। विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड्स, ये भी इनकी किताब है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये भी इनकी पुस्तक है। कॉस्ट अलॉन्ग विथ ऑथरिक्स, ये कोई खास बुक नहीं है। समाजशास्त्र को सर्वप्रथम इथोलॉजी नाम दिया था स्टुअर्ट मिल ने। समाजशास्त्र को भाई इथोलॉजी नाम दिया था, स्टुअर्ट मिल ने दिया था। समाजशास्त्री विज्ञान है, क्यों इसको बोलते हैं? वस्तुनिष्ठा उन्मेषित कारण। विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा है कॉम्टे के द्वारा। और किस भारतीय समिश्र विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र का अध्ययन किया था? तो मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जरूरी बताया गया था कि ये कोर्स के रूप में इन्वॉल्व हुआ था वहाँ पे। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई थी? यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई थी? यह हुई थी यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? यूनाइटेड किंगडम में। किस समाजशास्त्री के अनुसार समाज सिद्धांतिक विज्ञान है? रॉबर्ट बीरबैस्टिट के द्वारा। सामाजिक भौतिक पद का प्रयोग किया था कॉम्पटन ने। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा था? मैकाइबर और पेज ने। संस्कृति की अवधारणा किसने थी? श्रीनिवास ने दी थी। श्रीनिवास ने दी थी सांस्कृतिकरण की अवधारणा। संथाल आंदोलन के नेता कौन थे? सिंधो और कानो, ये थे। किसने समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में वर्णन किया है? वार्ड ने किया है। प्रशांत घाटी किस राज्य में स्थित है? प्रशांत बोले तो शांत घाटी, जिसको बोल सकते हैं साइलेंट वैली, है केरल में। जाति प्रणाली समाज में लाती है दबाव। जो जाति व्यवस्था है ये समाज में दबाव लाती है। समस्या का समाधान क्या है भाई? अगर किसी के पास में नॉलेज है, कौशल है, उसकी स्किल है, तो ये समस्या का समाधान कहलाएगा। 15 से 25 वर्ष आयु निर्धारित करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक थे रॉस सैले। और आज की क्लास का यार लास्ट और अंतिम प्रश्न, शाम को 7 बजे आप लोग 60 प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, टाइपिंग बेस्ड प्रश्न होंगे, प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे, उस क्लास को आप लोग मिस ना करना, ठीक है ना। नेता वह है जो दूसरों को प्रभावित कर ले। किसने परिभाषित किया भाई? नेता वह है जो दूसरों को प्रभावित कर ले। किसने प्रभावित किया था? तो ये कहता है एस टी मजमूदार ने। गाइज आज की क्लास यहीं तक यार। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं शाम को 7 बजे एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।